स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं बेटा सल्फ्यूरस एसिड। एक्चुअली सल्फ्यूरस एसिड जो होता है ना, ये हमें पढ़ना नहीं है, बट अब एक्चुअली होता है तो हम थोड़ा जान लेते हैं। H2SO। अच्छा, H2SO3 बनता कैसे, ये तो पता है आपको कि SO2 ले लो और इसको वाटर में डिजोल्व कर दो तो H2SO3 बन जाएगा। पता है क्या नहीं? ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन हुआ ना। सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वाटर में डिजोल्व करोगे सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, SO3 लोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो SO2 को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो H2SO3 बन गया। और प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अनस्टेबल एसिड है, नोन ओनली इन सॉल्यूशन। और जो H2SO3 होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल एसिड होता है, इट इज नोन ओनली इन सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन में ही मिलता है वो। और इट कैन नॉट, और इट सॉरी इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एक्शन। ये किसकी तरह काम करता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन की तरह। हमने पढ़ा ना अभी जस्ट SO2 पढ़ा ना, SO2। तो यस। सल्फर +4 हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन ये क्या करता था? ब्लीचिंग एक्शन प्रोड्यूस करता था टेम्पररी। तो जो हमने SO2 का पढ़ा वही है ना H2SO3, और तो कुछ नहीं है क्या? तो सल्फ्यूरस एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो SO2 को वाटर में डाल देंगे, H2SO3। H2SO3 अनस्टेबल एसिड है, नोन ओनली इन सॉल्यूशन, और इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एक्शन। ड्यू टू रिड्यूसिंग एक्शन इट प्रोड्यूसेस ब्लीचिंग, और वो ब्लीचिंग क्या होता है? टेम्पररी होता है। समझ गया पॉइंट, है ना बेटा? नेक्स्ट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमें पढ़ना है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट बोल दिया तो बहुत टफ होगा, इट इज़ वेरी इजी। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ध्यान से ना, तो मैं गारंटी से बताता हूँ 10 मिनट के अंदर पूरा याद हो जाएगा। विद इन 10 मिनट्स पूरा याद हो जाएगा, एक एक चीज याद हो जाएगा। यस। तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको बोलते हैं और किंग ऑफ केमिकल, और ऑयल ऑफ विट्रॉल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं और किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डैश। बता पाओगे क्या? किंग ऑफ केमिकल और ऑयल ऑफ पेट्रोल। प्रिपरेशन बहुत ही आसान है इसका बेटा। लैब मेथड में क्या करते हैं? सल्फर लेते हैं और HNO3 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो H2SO4 बनता है, NO2 प्लस वाटर। ये जो रिएक्शंस लिखा है ना हमने, ये रिएक्शंस का एक ट्रिक है। हम कहाँ पढ़ेंगे पता है? HNO3 के प्रिपरेशन में। बहुत आसान सा ट्रिक है। मतलब कोई भी नॉन मेटल लेता है ना, मतलब मेरे से अगर आपसे जानना चाहोगे, अभी भी सीखना चाहोगे, कोई भी नॉन मेटल है, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, ऐसे आप जो भी लो नॉन मेटल। तो अगर नॉन मेटल लोगे ना, उसका रिएक्शन HNO3 से कराओगे, तो नॉन मेटल का रिएक्शन अगर HNO3 से कराते हैं, तो जो भी नॉन मेटल्स लोगे उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाएगा और NO2 बनाएगा। HNO3 रिड्यूस होता है NO2 में, और जो भी एलिमेंट है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? +6। तो सल्फर +6। +6 से बना। अगर मैं बोलता P4 है, फॉस्फोरस लेता और इसका रिएक्शन HNO3 से कराता कराता मुझे बनाना तो नहीं है, लेकिन एक ट्रिक होता है। ट्रिक ट्रिक टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। अब नाइट्रिक एसिड से है तो HNO3 NO2 में कन्वर्ट होगा, बट फॉस्फोरस का एसिड बनेगा। तो फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? +4। फॉस्फोरस बेटा, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन फैमिली है +5 ना, +5। हाँ तो +5 सॉरी। +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है? H3PO4 लिख सकते हैं। तो फॉस्फोरस कितना हो गया यहाँ पे? +5। चेक कर लो, देखो। तो हमारे पास ट्रिक होता है, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा ऐसा था, ऐसा नहीं कि हम ऐसे रैंडमली याद करें कि सर सल्फर का रिएक्शन HNO3 से कराएंगे। नहीं, एकदम याद करते ट्रिक टेक्निक से। HNO3 है, NO2 में डिकम्पोज होगा, और जितने भी नॉन मेटल्स है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। समझ गया पॉइंट? समझ गया? जल्दी बताओ। यस सर। यस। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा, तो ये हमारे लिए उतना तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा तो आइडिया मैंने आपको दिया, समझ में आया। लेकिन हम अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कमर्शियल प्रोसेस, जो कि याद है अभी हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा था, जो कि बताया था सल्फर डाइऑक्साइड में O2 यूज करेंगे तो SO3 बनेगा। तो एक होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस और एक होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। यही दो प्रोसेस है और बहुत ही आसान है। आप 2 मिनट सिर्फ कंसंट्रेट करो और मेरे साथ सीखो, 2 मिनट में याद हो जाएगा। हमें क्या बनाना है? H2SO4।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सल्फर, और सल्फर का एक तो क्या करो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के सल्फर डाइऑक्साइड बना लो, या तो याद है अभी जस्ट हमने SO2 बनाया था कमर्शियली, कि कोई भी मेटल सल्फाइड है उसका रोस्टिंग कर दो, याद है, तो उससे बन जाएगा SO2। तो SO2 आप कैसे भी बना लो, बना लिया SO2, किसी भी मेटल सल्फाइड का रोस्टिंग कर दो SO2 बन जाएगा, या तो सल्फर का डायरेक्टली रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से SO2 बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो टर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2। SO2 कैसे जनरेट करना है समझ गए, SO2 जो हमने पढ़ा था, और कमर्शियली जैसे भी पढ़ा था SO2 जनरेट कर लिया। बोलो बेटा। यस सर। और SO2 को अगर आप ऑक्सीजन और पास कराओ एक्सेस ऑक्सीजन, तो ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन से रिवर्सिबल इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? रिवर्सिबल इन नेचर का। तो अगर रिवर्सिबल इन नेचर का होता है, तो आपको क्या चाहिए, H2SO4 बनाना है, तो मोर SO3 फॉर्म करना पड़ेगा। बताओ, मोर SO3 फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, SO2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा क्या? जितना ज्यादा Yes. SO2 और O2 लोगे, प्रोडक्ट साइड SO3 उतना ज्यादा मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं, है ना? और रिएक्शन बेटा जो होता है, हाई प्रेशर लोगे तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद है अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो डेल्टा NG क्या आ रहा है, यहाँ पे 2, इधर 2 मोल्स है, और इधर कितना है, 3 मोल्स है क्या? तो अगर याद हाँ है, सर। अगर बेटा याद है, अगर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल थोड़ा अप्लाई करना आता है, तो याद है कि अगर लो प्रेशर लोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा, है ना, जहाँ पे लो प्रेशर है ना। हाई, अगर हम ऐसे होगा, तो वही यहाँ पे अप्लाई किया बेटा, कि अगर आप हाई प्रेशर लोगे तो क्या होगा, कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमें लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो मतलब फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 O2 और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। समझ रहे हो पॉइंट? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आप ली Yes. चैटलियर से सोच सकते हो कि कैसे कैसे लिया है। और हमें SO3 एक बार बन गया, याद है SO3 को अगर आप वाटर में डालते हो तो H2SO4 बन जाता है, जो सिंपल सा रिएक्शन है। बट बेटा SO3 को डायरेक्टली वाटर में हम नहीं डालते हैं। बोलता है कि SO3 को डायरेक्टली वाटर में डालोगे ना, तो एक थिक केमिकल मिस्ट बन जाता है H2SO4 को। थिक केमिकल मिस्ट मतलब सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम कंडेंस्ड नहीं कर पाते हैं। तो बोलता है कि SO3 को पहले H2SO4 में पास कराते हैं, और इससे क्या बनाते हैं, H2S2O7, ठीक है, ओलियम और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2SO4 मिलता है। मतलब पहले सल्फर का रिएक्शन मैं लिख के बताता हूँ अलग से आपको समझा के, कि बेटा पहले हम क्या करते हैं, है ना, कि सल्फर ले लो आप, या सल्फाइड और ले लो। फर्स्ट स्टेप में SO2 बना लो, बना लिया SO2, SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, ठीक है, और है ना, V2O5 ले लो, या तो प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, SO3। और SO3 को आप ना जैसे वाटर में डायरेक्टली डाल सकते हो, तो H2SO क्या बोलता है, 4 बन जाएगा, लेकिन एक थिक केमिकल मिस्ट बन जाता है सॉलिड कलर का, ठीक है, जिसको हम कंडेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि SO3 को पहले H2SO4 अगर हमारे पास थोड़ा बहुत है, तो उससे हम क्या करते हैं, H2S2O7 बना लेते हैं, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो इसको, है ना। और इसी ओलियम का आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। समझ आया पॉइंट क्या कैसे बनाया, समझ गया क्या? और ये Yes. रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो फेवरेबल कंडीशंस पूछा जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का या SO3 का। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 फेवर्स द रिएक्शन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आपने एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल्स में पढ़ा भी होगा ये, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ा है क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो अब बेटा यहाँ पे देखो, SO2 का रिएक्शन O2 से कराया, SO3 बनाया, SO3 को H2O से 4 में डाला, H2S2 ओलियम बनाया, और ओलियम का हाइड्रोलिसिस किया, इससे 96 to 98% प्योर H2SO4 बनता है। नोट पॉइंट देखो लिखा है, टू प्रिपेयर H2SO4 फ्रॉम SO3 इट इज नॉट डायरेक्टली मिक्सड विथ H2O। डायरेक्टली मिक्स नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस थिक केमिकल मिस्ट ऑफ H2SO4 विच कुड नॉट बी कंडेंस्ड, इसको कंडेंस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए SO3 को फर्स्ट डिसॉल्व किया था H2SO4 में,
और वो ओलियम देता है, और जिसका डाइल्यूशन करने से H2SO4 मिलता है, जो कि 96 to 98% प्योर होता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? कॉन्सेंट्रेट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2O2, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। और आप लेट चैम्बर प्रोसेस है, तो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो SO2 है, इसका रिएक्शन NO2 से कराते हैं। तो SO2 का रिएक्शन NO2 से कराओगे तो SO3 प्लस NO बना। देख लो, NO2 अगर NO में कन्वर्ट हुआ तो इसका एक ऑक्सीजन SO3 बना दिया गया। और एक बार जब SO3 बन गया तो डायरेक्टली वाटर में पास करा दिया, H2SO4 बन गया। तो इससे भी बना, बट ये 80% प्योर बना। पता चला क्या इसमें क्या किया उन्होंने? SO2 NO2 से पास कराया, तो ये क्या बनाया? SO3 प्लस NO। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसका एक ऑक्सीजन कम हो गया और इसका एक ऑक्सीजन बढ़ गया। NO2 का रिडक्शन हो गया और SO3 का ऑक्सीडेशन हो ऑक्सीडेशन गया। हो गया, वेरी गुड। अब बेटा, और SO3 एक बार जैसे ही बना, तो याद है ना, SO3 को वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है? H2SO4। लेकिन इससे Sure, जो sir. बनेगा वो 80% ही प्योर होगा। तो कौन सा प्रिफर्ड मेथड होगा? लेट चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस? Contact process. कॉन्टैक्ट। Contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये 96। अच्छा, इसमें यूज किया गया V2O5 एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट। बट बेटा, अब क्वेश्चन पूछा सकता है कि V2O5 और प्लैटिनम में कौन प्रिफर्ड करोगे आप? तो कौन प्रिफर्ड करोगे V2O5 प्लैटिनम में? ऑब्वियसली V2O5 प्रिफर्ड करेंगे, क्योंकि प्लैटिनम से हो तो जाएगा, बट प्लैटिनम बहुत महंगा है ना, कॉस्टली, इट्स टू कॉस्टली, है कि नहीं? तो V2O5 is preferred over platinum as catalyst because it is cheaper and not poisoned by impurities. impurity अगर होगा तो उससे पॉइजन नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस। अब देखो, अभी आया समझ में। H2SO4 को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल और ऑयल ऑफ विट्रॉल्स। H2SO4 कैसे बनाते हैं? तो लैब मेथड, सल्फर का रिएक्शन HNO3 से कराते हैं। तो H2SO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 रिड्यूस होकर NO2 प्लस वाटर देगा। कमर्शियल मेथड, दो मेथड होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कैसे भी SO2 बना लो, सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के, सल्फाइड और का रोस्टिंग करके SO2 बना लो, SO2 का ऑक्सीजन से करा के SO3 बना लो। SO3 को वापस वाटर में डायरेक्टली मत डालो, डालोगे तो थिक केमिकल कलर का एक मिस्ट बन जाता है जिसको कंडेंस नहीं कर पाता है। तो उसको H2SO4 से पास करा के ओलियम बनाता है, ओलियम का डाइल्यूशन करने से H2SO4 बनता है। 96 to 98% प्योर है। लेट चैम्बर मेथड में क्या है? SO2 का रिएक्शन NO2 से कराते हैं तो SO3 प्लस NO बनता है। SO3 को वाटर में डाल देते हैं, H2SO4 बनता है, जो कि 80% प्योर है। समझ गए क्या पॉइंट? है ना? हाँ नेक्स्ट है Yes. एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी में बेटा, जैसे H2SO4 है, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे H2SO4 है, एक H प्लस निकाला और HSO4 माइनस दिया, तो इसको बोला Ka1, और दूसरा बोला HSO4 माइनस, ठीक है, प्लस, हेलो, सुन रहे हो बेटा? हेलो, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? अ, सुन रहे हो बेटा? आप, आवाज आ रहा है? यस। Yes, sir. एक्चुअली बेटा लाइट चला गया सडनली, तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बेटा? एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर, जैसे सपोज करो H2SO4 है, तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस दिया तो K1, और यहाँ से एक बार HSO4 माइनस है तो SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। बता सकते हो किस में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? कौन H प्लस ज्यादा देगा, H2SO4 या HSO4 माइनस? तो इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना बेटा H2SO4 में, और HSO4 माइनस पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में H प्लस निकल गया है। तो Yes. K1 क्या होता है? ग्रेटर देन Ka2, अगर आप K- कंपेयर Ka2. करोगे, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड जिसका K1 क्या होगा? ग्रेटर देन Ka2, मतलब इसका pH K2. लोगे तो ज्यादा। तो नोट पॉइंट क्या है बेटा, कि जैसे H2SO4 है, पता है आपको, ये सब थोड़ा सा बेसिक जानना भी चाहिए बच्चों को। क्या H2SO4 को आप वाटर में डायरेक्टली मिक्स कर दोगे क्या? है ना, नहीं करते हैं, कभी भी Yes, नहीं। sir. तो इट डिजोल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। Heat. जैसे वाटर में डालोगे तो हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो हेंस केयर मस्ट बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
कॉन्स्टेंट H2SO4 मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। अब आपको करना रहेगा, नहीं तो जैसे वाटर में डालोगे हो सकता है बहुत लार्ज अमाउंट का हीट निकल जाए और फिर क्या होगा, उससे स्किन जल सकता है ना, और ये सब हो सकता है। जो एसिड हम फेंकते हैं कैसे देखते हैं ना, एसिड अटैक होता है, वो सारे स्टोरी हो सकता है। इसलिए हमें जब भी H2SO4 से H2SO4 का सोल्यूशन अगर बना रहे हैं तो केयर मस्ट बी टेकन। नहीं तो क्या हो सकता है कि जैसे मॉइस्चर हमारे स्किन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसको डिहाइड्रेट करा देगा। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसीलिए क्या करता है, जैसे H2SO4 हमारे स्किन पे गिरता है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालता है और हीट भी रिलीज करता है। तो आप हीट दोगे हाथ में तो क्या होगा, जलेगा ही ना, जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना बेटा। H2 हमारे पता है ना बॉडी में वाटर है, पता है कि नहीं। तो H2SO4 यस जैसे ही सर। डाला तो क्या बना, एक तो डिहाइड्रेट कराएगा और हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा, वही हीट क्या करता है, हमारा बॉडी गेन कर लेता और वो जलने लगता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी है ना, इट रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब अगर सपोज करो आपके पास क्या C12H22O11, ये सुक्रोज है। सुक्रोज पे अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे ना, तो इसमें जितने भी वाटर है वो सारे वाटर उसको निकाल देगा, तो कार्बन प्लस वाटर बच जाएगा। इसको चेयरिंग एक्शंस ऑफ शुगर बोलते हैं। और its dehydrating property is used in preventing reversibility of the reactions where water is formed as one of the product। जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं, कभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कंप्लीट किया क्या अभी तक, है ना। ये अभी CH3 है, ये ईस्टर है। ईस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो क्या बनता है बेटा, है ना, एसिड प्लस वाटर बनता है कि नहीं, एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, Yes. है ना। और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। तो अगर सपोज करो एसिड प्लस अल्कोहल लिया तो ईस्टर प्लस वाटर बना, तो आपको चाहिए कि ये वाला जो रिएक्शन इधर से जा रहा है वो रिवर्स नहीं हो, तो इसके एरो पे क्या डाल दो, H2SO4, तो ये वाटर जो बनेगा उसको डिहाइड्रेट कराता जाएगा। तो अगर डिहाइड्रेट कराता जाएगा तो प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ली चैटेर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा वो फॉरवर्ड ही जाता जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस को क्या करेगा, वो प्रिवेंट कर देगा। समझ में आएगा पॉइंट। सर एक बार फिर से एक बार Yes. फिर से एक्सप्लेन करता है। देखो मैं बताता हूँ आपको और अच्छे से लिख के, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एसिड। ऐसे। एसिड लिया, सपोज करो एसिटिक एसिड, और हमने लिया अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल सपोज करो लिया इथाइल अल्कोहल। तो जैसे तो इथाइल अल्कोहल एस्टरिफिकेशन लोगे ना, रिएक्शन होगा। तो इससे क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा और बनेगा ईस्टर। क्या बनेगा बेटा, ईस्टर। क्या बनेगा बेटा, यस सर। ईस्टर। और साथ में क्या निकलेगा, एक प्रोडक्ट, वाटर। H2O। लेकिन ईस्टर में जैसे ही वाटर आप डालोगे ना, तो वापस ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो, क्या हो, नहीं होना चाहिए। रिएक्शन चाहते हो कि रिवर्स नहीं हो, तो आप क्या करो, इसके एरो पे है ना, ऐसे सिंगल डायरेक्शन में हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जैसे ही वाटर एक यस। प्रोडक्ट बनेगा उसको डिहाइड्रेट करा देगा, तो वाटर बचा ही नहीं ना, तो इसको कौन हाइड्रोलिसिस करेगा, तो वापस ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द, अगर किसी भी रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट वाटर बन रहा है और वो हाइड्रोलिसिस होकर वापस बैकवर्ड रिएक्शंस हो जा रहा है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड कर सकते हैं, जिससे रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट, समझा या यस नहीं। Yes. तो इट्स डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज यूज्ड इन समझा सर। प्रिवेंटिंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वेयर वाटर इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस एग्जांपल हो गया। अच्छा, बहुत सारे जो गैसेस होते हैं, मिनी गैसेस, उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर होता है। तो मिनी गैसेस जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर वेट है, तो उसको हम ड्राई कर सकते हैं, कैन बी ड्राइड पासिंग देम थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करा के किया जा सकता है, प्रोवाइडेड गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। बस कंडीशन क्या है कि गैस जो है उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करो HCl है, HCl में सपोज करो मॉइस्चर है, क्या है बेटा, HCl में मॉइस्चर है। अच्छा, सर HCl है और H2SO4 है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्या इससे रिएक्शन होगा, नहीं। एसिड का रिएक्शन एसिड से नहीं नहीं होगा। होगा। तो SO2, क्लोरीन, HCl, ये सब जो गैस है ना, अगर इसमें मॉइस्चर है और इसको क्या करना है, ड्राई करना है, तो आप H2SO4 पास करा सकते हो। H2SO4 उसमें जितने भी वाटर होंगे सबको क्या करेगा, वहां से निकाल देगा। समझ गया क्या पॉइंट, ठीक है। बस कंडीशन क्या है Yes. कि जो भी जिसको ड्राई करने जा रहे हो उसके साथ रिएक्शन ना कर ले, रिएक्शन कर लेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बना देगा ना बेटा।
समझ गए पॉइंट? तो इट्स कोरोसिव एक्शन, और इसका कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन इज आल्सो ड्यू टू व्हाट, क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एक्शन। Dehydrating action. अब एक लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? इस मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होता है? HNO3, फिर H2SO4, H3PO4। ये ऑर्डर आप ध्यान में रखना। और H2SO4 को अगर लेंगे ना, ये किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि H2SO4 है बेटा, तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इससे ज्यादा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो No, +6 sir. सपोज करो +4 में कन्वर्ट हुआ है, तो रिडक्शन हुआ, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो Cu becomes CO2 प्लस S becomes SO2, C प्लस को CO2 में कन्वर्ट करेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलाटिलिटी, मतलब इसका वोलाटिलिटी कम है, मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो तो वो वेपर में कम बनेगा, बट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलाटाइल एसिड। मोर वोलाटाइल एसिड हम बना सकते हैं इससे फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। जैसे सपोज करो हमने MX लिया और H2SO4 लिया, X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, NO3 लग सकता है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगे तो हमने, और मेटल हो गया, जैसे हमने ले लो HCl ले लो, ठीक है, और क्या ले सकते हैं? H2SO4 लिया। तो अगर हमने HCl H2SO4 ऐसे लिया सपोज करो, और इससे कुछ रिएक्शन होकर HX प्लस M2SO4 बन गया, तो अगर M2SO4 बना, तो ये जो एसिड बना ना आपका, ये एसिड जो होगा वो क्या होगा? मोर वोलाटाइल एज कम्पेयर टू H2SO4। तो अगर कोई H2SO4 का वोलाटिलिटी कम है, लेकिन इसका यूज हम मोर वोलाटाइल एसिड्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। ये मेटल है बेटा, तो H नहीं रखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए? NaCl रखना चाहिए। तो NaCl का रिएक्शन H2SO4 से करा लो, तो ये क्या बन जाएगा? HCl प्लस Na2SO4। तो जो HCl बनेगा दैट विल बी मोर वोलाटाइल एसिड एज कम्पेयर टू, है ना, H2SO4। पॉइंट समझा क्या? पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो एक बार हम जल्दी से बता देते हैं बेटा। H2SO4 का, H2SO4 तो H2SO3 इजी है, सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बनाएंगे? SO2 का रिएक्शन किससे करा देंगे? वाटर से H2SO3 बन जाएगा। इट इज अनस्टेबल एसिड होता है, ओनली एग्जिस्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन फॉर्म। जो H2SO3 है ना, वो क्या होता है, मतलब बहुत ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन की तरह काम कर सकता है, और ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा ड्यू टू, है ना, ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, और ये टेम्परेरी होगा। फिर H2SO4 का प्रिपरेशन लैब मेथड, सल्फर का रिएक्शन HNO3 से करा लो, H2SO4 बनेगा, HNO3 रिड्यूस होकर NO2 प्लस वाटर देगा। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा लो, या सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करा के SO2 बना लो, SO2 को O2 से पास कराओ, SO3 बनेगा, है ना। प्लैटिनम और V2O5 के प्रेजेंस में SO3 को डायरेक्टली वाटर से पास नहीं कराओ आप, क्योंकि एक थिक केमिकल मिस्ट बनता है जिससे केमिकल कंडेंस होना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। फिर SO3 को हम क्या करते हैं? H2SO4 से पास करा के ओलियम H2O7 डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, फिर उसका डाइल्यूशन करते हैं तो H2SO4 बनता है, जो कि 96 to 98% क्या है आपका? प्योर है। समझ रहे हो पॉइंट? इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, दूसरा एक मेथड क्या था बेटा, है ना, लेट चैम्बर प्रोसेस। तो SO2 का रिएक्शन NO2 से कराते हैं, तो क्या बनता है? SO3 प्लस NO, SO3 को वाटर में डाल दिया, H2, इससे 80% ही प्योर बनता है। ठीक है, और इसके बाद हमने फिर बताया इसका प्रॉपर्टीज, तो K1 ग्रेटर देन Ku2 आप समझ सकते हो। और डायबेसिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड, और इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, इसीलिए केयर मस्ट बी टेकन वाइल, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग नेचर का है, तो सुक्रोज से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालने में काम आता है। अगर कोई एक प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी गैसेस वेट है जिसमें मॉइस्चर है, उसको ड्राई करने के काम में आता है, लेकिन रिएक्शन उसके साथ नहीं करना चाहिए, है ना। कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन भी जो होता है, ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, और ये पढ़ सकता है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया बेटा? yes, ठीक है, अब देखो ये Yes, जो sir. H2S है, एक हमें H2S पढ़ना है, लेकिन ये NCERT में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पढ़ लो ये भी। ठीक है, तो H2S क्या होता है? प्रिपरेशन हम करते हैं, तो FeS का रिएक्शन किससे कराते हैं? H2SO4 से। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ से क्या ले लेंगे, FeS से रिएक्शन हो गया तो H2S बना लिया, और FeSO4 से किया तो FeSO4 बना लिया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का होता है, इसको हम कीप सेपरेटस में कराते हैं। ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हमारे लैब में नहीं यूज होता है ना। Sp2S3 लेते हैं और HCl के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट पे हुआ, सल्फर का रिएक्शन हाइड्रोजन से होके,
है ना, H2S बना लिया और SbCl से SbCl3 बना लिया। अगर आपसे पूछता है कि प्योर H2S किस मेथड से बनाते हैं, तो इससे बनाता है ये मेथड से। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसका क्या है बेटा, कलरलेस गैस है और इसका स्मेल कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल जैसा, सड़ा हुआ अंडा जैसा होता है, और मॉडरेटली सॉल्युबल है वाटर में, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और रिड्यूसिंग एक्शन H2S है, तो सल्फर H2S है बेटा, तो -2 है, तो -2 से और कम होगा क्या, H2 नहीं, तो H2S से B S होगा। होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग वाला सारा पॉइंट्स देख सकता है, वही MnO4 से Mn2 प्लस, डाइक्रोमेट से Cr3 प्लस, न्यूट्रल मीडियम में MnO2, ये सब याद भी होगा आपको, आपने किया होगा। ठीक है, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स, तो पॉलीसल्फाइड्स हम करते हैं, तो ऑन पासिंग एक्सेस H2S थ्रू अमोनियम या मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वो क्या बनता है, पॉलीसल्फाइड फॉर्म। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, H2S ले लो, तो अमोनियम सल्फाइड बना, और अमोनियम सल्फाइड में H2S एक्सेस पास करा दो, तो ये येलो अमोनियम सल्फाइड बनेगा, जो कि पॉलीसल्फाइड है, SX+1 लिखा है, और ये X जितना वैरी करेगा वो बनता जाए। समझ गए पॉइंट। और एक लास्ट क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो Na2S2O3 होता है, .5H2O बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करना मतलब सोडियम सल्फाइड ले लो और सल्फर के साथ बॉयल कर दो, तो Na2S2O3 बन जाएगा, और NaOH का रिएक्शन सल्फर से करा दो, तो Na2S2O3 प्लस Na2S प्लस H2O डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कैसे करेगा, तो सल्फर 0 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे 2.5 होगा, आप चेक करके देख सकते हो जो भी आएगा। ठीक है, H2S2O3 है, तो +3 आएगा शायद, तो 0 से +3 और 0 से -2, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, पता है ये, है ना बेटा। तो वैसे Na2CO3 लो, NO2CO3 और Na2SO3, और इसका रिएक्शन SO2 से कराओ, सल्फर से कराओ, इससे भी बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका क्या है, थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लो। तो क्लोरीन का रिएक्शन वाटर से कराओगे आप Na2S2O3 से, तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, और ड्यू टू दिस रिएक्शन इट इज यूज्ड एज एंटीक्लोर। ठीक है, व्हाट इज एंटीक्लोर बेटा, किसी को पता है। ठीक है, और रिएक्शन विद HCl अगर हम करते हैं, तो अगर Na2S2O3 लिया और H+ के साथ रिएक्शन कराया, तो सल्फर व्हाइट कलर का मिलता है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट, ये यहाँ से, ठीक है, कि रिएक्शन विद सॉल्ट्स, तो विद बेरियम क्लोराइड पढ़ोगे, तो बेरियम क्लोराइड देखो बेटा, बेरियम क्लोराइड लिया, लेड एसीटेट लिया, AgNO3 लिया, तो बेरियम क्लोराइड मतलब Ba2+ होगा क्या, +2Cl-, Yes, sir. लेड एसीटेट होगा तो Pb2+ प्लस एसिटिक एसिड CH3COO- हो जाएगा क्या, AgNO3 है तो Ag+ होगा क्या, तो Ba2+ Pb2+ Ag+ लिया। और पता है सोडियम हमने जो बोला था कि सल्फाइड होगा, तो Na2S2O3 लेंगे, तो इसको Na+ प्लस S2O3 2- लिख सकते हैं क्या, तो बस इसी से रिएक्शन करा दिया बेटा, इसका कटायन इसके एनायन से, तो ये व्हाइट कलर का PPT बना, है ना। ये भी Pb2+ का रिएक्शन H2O3 से करा दिया, तो PbS2O3 व्हाइट कलर का PPT, इसको हीट करोगे तो PbS बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा रिएक्शन आप ध्यान से देख के याद करना। ठीक है, और बहुत ज्यादा तो है नहीं, मतलब इसमें कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। AgNO3 के साथ कराया तो AgH2O3 बना व्हाइट कलर का, इसको आप बहुत टाइम तक छोड़ दो तो डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड में ब्लैक कलर का होगा, और एक्सेस H2O3 पास कराओ तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखने वाले हैं। फिर विद FeCl3 अगर हम कराते हैं, तो Fe2+ का रिएक्शन H2O3 से कराते हो तो एक डार्क वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इसको Fe3+ में डाल दो तो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और CuSO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो फिर वही करा लो, CuS2O3 बनेगा प्रेसिपिटेट, और इसको छोड़ दो थोड़े टाइम तक के लिए तो Cu2S2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे Cu2+ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और एक्सेस H2O3 डालो तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। KCN के डालो, KCN के साथ रिएक्शंस कराओगे तो फिर K+Cn- होता है, तो इसके साथ कराया तो HCN- बनता है, और AuCl3 के साथ कराओगे तो, है ना, Na2S2O3 करता है तो AuCl डिक्रीज हो, AuCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और ये बनाएगा, है ना, और AuCl है प्रेसिपिटेट है, अगर आप चाहते हो कि ये डिसॉल्व हो जाए
तो इसमें Na2H2O3 डाल दो, तो ये क्या करेगा, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और H2O3 से H4 6 होगा, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इंक्रीज करेगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और फिर उसका हीटिंग इफेक्ट देख सकते हो, 215 डिग्री सेल्सियस पे सारे वाटर मॉलिक्यूल है ना इवापोरेट हो जाएंगे, और 220 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होकर ये देगा। तो यही मतलब थोड़ा सा ये है, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा एंट्रेंस के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा कर पाओगे क्या आप? एक बार क्या करो, आप देख लो इसके प्रॉपर्टीज को, है ना, एक बार आप क्या करो, है ना, देख लो, समझा पॉइंट? सोडियम थायोसल्फेट एक बार देख लो, समझ गया क्या? तो हाँ जितना अभी जितने भी एग्जांपल्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन फैमिली में निकाल के इतने ही कंपाउंड होंगे, जितना होंगे मैंने 2-3 एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया, H2O2 एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, Na2H2O3, H2S, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। मैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, और हम और पढ़ा लेते हैं आपको 16 हो गया ना, 17 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 17 डिस्कस करने के बाद ना आपको हम लोग तत्व भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा, या तो आप सॉल्व करके आ सकते हो, कुछ डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस डाउट्स आल्सो, ठीक है? जो चलेगा 16 के 18 के अभी 17 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा ना बेटा, तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि अब मेरा होने को आया है, तो आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, एक्चुअली जो आप एक्सरसाइज 1-2 भी सॉल्व करोगे अगर याद करके ना, तो आपको कितना टाइम लगेगा पता है? मैक्सिमम लगेगा तो आपको 1 आवर लगेगा, 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि याद है ना, सब वैसा ही होगा आपका, कि कैसे करते हैं, रोम्बिक सल्फर का कलर क्या है ना, नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस क्या होता है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्या होगा, रेंजेस क्या है ना, यही सब सारी चीजें, प्योर H2S किस मेथड से बनाते हैं, एलोट्रॉप्स है ना नाइट्रोजन फैमिली में किसका नहीं मिलता है, यही सब सारे क्वेश्चंस आपसे धीरे धीरे पूछे जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का ऑर्डर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का हाइड्राइड का ऑर्डर बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। ऑक्सीजन का प्रिपरेशन किस मेथड से करते हैं, है ना, ये सारे मेथड्स मिलेंगे। कर पाओगे ये आप इतना तक? यस सर। ठीक है, तो इतना कर लोगे आप लोग, है ना। एक बार हम लोग पूरा रिवाइज कर लें, पूरा जितना पढ़ा है हम लोग आज के लेक्चर में, ठीक है, या आप कर लोगे सर। इतना, बताओ, तो फिर लेक्चर एंड भी कर सकते हैं। इतना कर लोगे हाँ पूरा? सर, कर लेंगे। कर लोगे, कोई डाउट नहीं आएगा? हाँ सर। ऑक्सीजन फैमिली पूरा पढ़ लोगे नोट से? कुछ डाउट होगा तो हाँ नेक्स्ट सर। लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहले, और फिर हम हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे, हाँ सर। चलेगा?